लाश को देखा गया था। ये सारे निशान है जब, और आप यहाँ पे जानवरों के निशान भी देख रहे होंगे। देखो आप भैया ध्यान से, लड़की हो रही है यार, साफ साफ आवाज है, ये क्लियर वहां से। भैया अंदर मत जाओ यार, समझो बात को। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हमारे पास में वो खाने का टिफिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो एक साउंड सुनाई देगा। दोस्तों, इस वीडियो से इस साउंड का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। वो इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये साउंड क्यों चल रहा है, क्या है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो की जानकारी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जिस लोकेशन पे खड़े हैं यहाँ पे शायद आपको आगे की तरफ जाती हुई पूरी रोड दिखाई दे रही होगी। ये रोड दोस्तों कोई आम रोड नहीं है। इस रोड पे कहते हैं कि दिव्या नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र बताई गई है हमें 19 साल के आसपास। उसकी आत्मा इस लोकेशन के ऊपर भटकती है, दिखाई देती है लोगों को। इसी कारण दोस्तों रात को 7 बजे बाद में, 8 बजे बाद में कोई भी इस रोड से नहीं निकलता है। ये रोड बिल्कुल वीरान और डरावनी रोड बन चुकी है। इस रोड पे बड़े बुजुर्ग कोई भी ऐसा नहीं है जो आना चाहता हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये साउंड क्यों चल रहा है। दोस्तों, ये मामूली साउंड नहीं है, ये एक आत्मा की शांति के लिए एक अनुष्ठान चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लड़की दिखाई देती है, गांव वालों का मानना है कि हम यहाँ पे अगर कोई अनुष्ठान करा के पूजा पाठ करते हैं तो इस लड़की की आत्मा यहाँ पे चली जाएगी। दोस्तों, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कौन सी लड़की है, क्या नाम है, वो सब मैं अब आपको मेंशन करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक 19 साल की लड़की, दिव्या नाम की लड़की की आत्मा यहाँ पे रात को भटकती है, दिखाई देती है लोगों को। यहाँ तक कि लोग बाग दोस्तों 4 से 5 इसी गांव के लोग बीमार हो चुके हैं जब से उस आत्मा को उन्होंने देखा है। दोस्तों, कहते हैं कि इसी गांव के अंदर 5 ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट थे। मतलब कहने का मतलब वो बड़े शहर के अंदर पढ़ाई करते थे मगर इसी गाँव के अंदर रहा करते थे। वो 5 उसी गांव से थे, अलग अलग परिवार से थे, मगर वो थे कंत्री। कंत्री आप जानते हो शायद कंत्री शब्द क्या होता है, जिसे कहते हैं ना उठाए गिरे चवन्ने लोग, वो थे। वो हमेशा शहर के अंदर ऐसा ही काम किया करते थे। वही काम इस गांव के अंदर उन्होंने कहा। इसी गांव की एक दिव्या नाम की लड़की को उठा के लेके आए इसी रोड के ऊपर। और दोस्तों कहते हैं उसको इतनी ज़्यादा शराब पिलाई और उस शराब के नशे के अंदर उसका रेप करा, उसको बाद में इन्हीं झाड़ियों के अंदर फेंक के चले गए। दोस्तों, कहते हैं कि वो लड़की रात को 12 बजे बाद में यहाँ पे अक्सर लोगों को दिखाई देती है। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि 12 बजे लड़की दिखाई देती है और लोग शाम को 7 बजे भी नहीं आते इस रोड पे। इतना खौफ है उस लड़की का। आज हम इस रोड को एक्सप्लोर करेंगे आगे तक। उसके बाद में हम लेके आए साथ में ट्राइपॉड और साथ में है हमारे मीठा। कहते हैं कि मीठा रखने से जो आत्माएं नहीं आना चाहती है वो भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये सब कुछ करने वाले हैं। साथ में है विजेंद्र भाई कैमरे के ऊपर। चले विजेंद्र भाई आगे। चलो भैया। दोस्तों, आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे उस लड़की को उठा के फेंक दिया लोगों ने। विजेंद्र भाई। हाँ भैया। साउंड कितना आ रहा है, क्या सुनाई देगा लोगों को? आ रही है आवाज़ तो वैसे क्लियर ही। वैसे ईयरफोन लगाने वालों को तो बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा कि ये अनुष्ठान चल रहा है। बिल्कुल भैया। भैया अभी 11:30 बजी है मगर फील, और ये देखो जैसे जैसे हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे उस फेंका गया था, पास में जा रहे हैं, ये पूरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, ये फील हमें पहले से ही होता है। आपको ही फील हो रहा होगा शायद विजेंद्र भाई। मेरे को तो एकदम से झटका जैसे लगा यार कुछ। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे उस लाश को देखा गया था। जब वो लड़की उस गांव में नहीं मिली तो कम से कम 6 से 7 दिन तक उसको ढूंढा गया था, वो कहीं नहीं मिली। तो इस जंगल के अंदर उसकी तलाश हुई। उसके बाद में जब वो मिली तो वो इतनी बुरी हालात में थी
कि लोग उसको शायद पहचानने में भी शायद तकलीफ हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोगों ने जो जहाँ तक कहा है उसको मतलब लोग बाग पहचान भी नहीं पाए। मगर उसके जो कपड़े थे दोस्तों, उस कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई और उसके बाद में उसका दाग संस्कार हुआ। मगर कहते हैं ना कि किसी की अकाल मृत्यु होती है, बेवजह अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा हमेशा इंतज़ार करती है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है उन लोगों का इंतज़ार करती है। दोस्तों, जब मैंने गांव में पूछा था कि अब वो लड़के कहाँ हैं, तो ये इंसिडेंस होने के बाद में वो लड़के आज तक फरार है। पिछले 5 साल पहले ये केस हुआ था, 5 सालों से अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। दोस्तों, हम सबसे फर्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि वो हमारे पास आए, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। आगे दोस्तों, आपको ये निशान दिख रहे होंगे शायद गाड़ियों के, ये जितने भी निशान हैं आप देख सकते हो, ये सारा निशान है। जब और आप यहाँ पे जानवरों के निशान भी देख रहे होंगे, देखो आप। क्या हुआ भैया? आवाज सुनो। जितेंद्र भाई इधर हो। कौन है यहाँ? अजीब सी आवाज है, देखो। हाँ भैया, जैसे कोई लड़की रो रही है। हाँ भैया, आवाज तो आ रही है। देखो, सुनो एक बार, देखो ध्यान से सुनो, साफ साफ आवाज है। जितेंद्र भाई वापस उधर ही चलो फटाफट। भैया ध्यान से। ऐसा लग रहा है कोई लड़की रो रही है यार, साफ साफ आवाज है, ये क्लियर वहां से। हो सकता है कि यहाँ नहीं, वहाँ लड़की की लाश मिली है और वहीं पे वो अभी रो रही हो। भैया अंदर मत जाओ यार, समझो बात को। विजेंद्र भाई, इस लड़की की बेवजह मौत हुई है, इसको इंसाफ दिलाना बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे आपका पूरा पूरा साथ चाहिए। आज अपन कोशिश करते हैं यहाँ पे पूरी रात रुक के कि वो अपने सामने आए। अगर वो दिखती है ना भाई, तो उससे बात करने की कोशिश भी करेंगे। एक बात ध्यान रखना, वापस वहीं चलो जहाँ पे आवाज़ आ रही थी भाई। देखो, अब सुनना यहाँ पे कोई है, यहाँ कोई है क्या? हम आपकी मदद कर सकते हैं? भैया साफ साफ आवाज, ये यहाँ पे आवाज आ रही है। वापस पीछे से भी आई ना आवाज आई यार, वापस साफ साफ आवाज आई यार। सुनो मेरी बात, 11:30 बजे। देखो भैया ढोल की आवाज। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है यार? यहाँ पे तो गांव इस तरफ है, इस तरफ तो कोई गांव ही नहीं है, विशाल जंगल है। आगे आना विजेंद्र भाई। ढोल की आवाज आ रही है यार। वहाँ रोने की आवाज आ रही थी, उसके बाद में ढोल की आवाज आई। कोई दिव्या नाम की लड़की यहाँ पे मौजूद है। अगर है तो हम वादा करते हैं कि अगर आप हमारे सामने आते हो तो हम आपकी आत्मा की शांति कराने के लिए तैयार हैं। और अगर आपने हमारा साथ दिया तो ये सबूत हम गांव वालों को दिखाएंगे, ताकि वो जो लड़के थे उनको कैसे भी करके पकड़ा जाए। दोस्तों, पूरी कोशिश करी जाएगी। अच्छा फील नहीं हो रहा है यार यहाँ पे। वापस देखो, इस तरफ से आवाज़ आ रही है। विजेंद्र भाई देखो, मेरी बात सुनो, वो अभी विजुअल होएगी नहीं जब तक 12 नहीं बजेगी। बिल्कुल एक भैया। काम करते हैं, सुनो मेरी बात। हाँ अपन यहीं पे ना ट्राइपॉड लगाते हैं और यहीं पे रुकते हैं भाई, ठीक है है ना? और अपन रखते हैं मीठा। ठीक है भैया। मीठा रखेंगे ना तो वो जरूर आकर्षित होगी, वो पास में आएगी अपने। बिल्कुल भैया, सही ठीक है बोल ना? रहे हो आप। हाँ पूरी कोशिश करेंगे। एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो जगह आपको बेस्ट लगे ना वहीं बता देना, मैं वहीं पर अपनी ट्राइपॉड सेट करूंगा। भैया हाँ? यहीं पे करते हैं, क्योंकि यहीं पे आवाज आ रही है। वो विजेंद्र भाई वापस पीछे से आवाज। वापस भैया हो ना हो, कोई ना कोई है यहाँ पे। वापस इसी जगह से आवाज। देखो, वापस ध्यान से सुनना। हाँ भैया, रो रही है लड़की, रो रही है। ये भले सामने नहीं हो, मगर इसने रोके इशारा बताया कि ये है यहाँ पे। एक काम करो, टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास में, फटाफट ट्राइपॉड लगाते हैं भाई, यहीं रुकते हैं। ठीक है भैया। जो होगा जो देखेंगे। ठीक है, ठीक है। फटाफट करो, अपने बैग में से ट्राइपॉड वगैरह निकालो फटाफट। ये इस तरफ से आवाज आ रही है, इस तरफ पूरा छिड़काव कर दो।
गाइस मतलब ट्राइपॉड लगाते लगाते स्थिति ये है कि कम से कम 3 से 4 बार वापस रोने की आवाज़ें आई है। और ये कोई मामूली बात नहीं है गाइस, ये मतलब एक डर वाली बात है। मतलब है ना, ऐसी एक्टिविटी मैंने पहले बहुत कम जगह देखी है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि बच्चों की जो आत्माएं होती है ना, वो बहुत अच्छी आत्माएं होती है। और जो मतलब ऐसे केस किसी के साथ में हो जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए हमारे विजेंद्र भाई ने यहाँ पे पवित्र जल चारों तरफ छिड़काया, क्योंकि अभी रोने की आवाज़ें कंटिन्यू आ रही थी। मंत्र अंतर बोल लिया आपने? हम काम करते हैं। सबसे पहले तो ये ना बॉक्स रखते हैं मीठे का, ठीक है गाइस। हमारे पास में ये मीठा है जो हम यहाँ पे रखने वाले हैं। वो आवाज़ें यहाँ से आ रही थी रोने की, तो हमने हमारा ट्राइपॉड यहीं पे सेट करा है। और देखते हैं यहाँ पे कि आज क्या हम उससे बात कर पाएंगे या फिर वो हमें नुकसान पहुँचाने के हिसाब से आएगी। जो भी होगा, सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, क्योंकि अनजान लोकेशन है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, इसीलिए हमने पवित्र जल पहले ही छिड़क दिया है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ मंत्र थे जो विजेंद्र भाई ने यहाँ पढ़ लिए। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। कोई दिव्या नाम की जो लड़की है जिसकी हमने अभी आवाज़ें सुनी है, हम यहाँ पे आपकी आत्मा की शांति के लिए आए हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें आप नुकसान पहुँचाओ, ना हम आपको नुकसान पहुँचाएंगे। ये मीठा है जो हम आपके लिए रखेंगे और हम आपको एक बार देखना चाहते हैं। आपने वो गुरुदेव वाला मंत्र बोला ना? हाँ भैया, वो सुरक्षा करेगा अपने, ठीक है ना? आप नो टेंशन रहो, मैंने जो क्रिया थी मैंने पूरी कर ली। क्योंकि मुझे जो आवाज़ें आई है ना वो ठीक नहीं लग रही है यार। जो ट्राइपॉड लगाते लगाते गाइस इतनी आवाज़ें आई है रोने की कि आप बता नहीं सकते। अब दोस्तों 12 बजने में मात्र 5 मिनट है। 12 बजने के बाद में हो सकता है कि यहाँ पे हमें वो दिखाई दे। सुनो, वापस आ रही है यार भैया, ये आवाज़ ठीक नहीं है। गाइस आप सब जानते हो कि मैं बहुत कम लोकेशन ऐसी होती है कि मैं बड़ी आत्माएं जो उम्र में बड़ी होती है वहाँ पे बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि गुरुदेव का सख्त आदेश है कि कहीं पे भी जाओ ना तो ऐसी लोकेशन पे मत जाओ जहाँ ज़्यादा खतरा है। हम बच्चों की आत्माओं को न्याय दिलाते हैं। हम बहुत लोकेशन ऐसी कम होती है जहाँ पे हम बड़ी जो लड़कियाँ होती है जो इन चोट हो जाती है, फेट हो जाती है, मतलब कहने का मतलब किसी के साथ रेप हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो अब देखते हैं यार दोस्तों, हमने मीठा रख दिया। 12 बजे बाद में क्या आती है नहीं आती है वो यहाँ पे। कोई भी अगर यहाँ पे है तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हमें आप कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान मत पहुँचाना। अगर आप यहाँ पे आओगे तो हम वादा करते हैं हमारे गुरुदेव से बोल के हम आपकी आत्मा की शांति कराएंगे। पेड़ के पीछे क्या था? आप रुको, मेरे को तो भैया ध्यान से। कसम खातिर बोल रहा हूँ भैया, ये जो है ना आत्मा बहुत क्रोधित लग रही है मेरे को। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये जिस हिसाब से रो रही थी ना, इसको तकलीफ बहुत हुई है लास्ट टाइम में। और जिसको ज़्यादा तकलीफ होती है ना भाई, वो ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकती है। क्योंकि लिए मैंने मंत्र पढ़े गुरुदेव का, ये दिव्य जल छिड़का, लेकिन फिर भी यार वो क्रोधित हो रही है। जैसे आवाज़ कुछ ऐसी भयंकर आवाज़ आ रही है यार। इंतजार करते हैं, बैठो आप बैठो, इंतजार करते हैं। दोस्तों सामने, वीडियो को स्किप मत करना, सामने देखते हैं कि कोई आता है या नहीं आता है। 12 बजने के टाइम देखो आप, 12 बज से ऊपर हो गए भैया। 12 बज के 1-2 मिनट हो गए। तो बोला आवाज़ें वापस आने लग गई यार। देखो हमें नुकसान पहुंचाने, सुनो मेरी बात, एक कार करके आता हूँ उनको, इससे आगे कोई भी नहीं आ सकता। दोस्तों ये सुरक्षा बहुत जरूरी है। भैया वो खाने तक ही आएगी तो समझ रहे हो, अब इससे आगे नहीं आ सकते। अब हे बजरंगबली भगवान हमारी रक्षा करना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हम यहाँ पे एक ऐसी आत्मा को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य गलत नहीं है, हम इतना ही चाहते हैं कि आप एक बार सामने आओ
और हम आपको न्याय दिलाएंगे। ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, साइलेंट हो गया बिल्कुल, बिल्कुल आवाज भी नहीं आ रही किसी चीज की। अब देखो वेट करते हैं यार दोस्तों। विजेंद्र भाई कह रहे हैं 12:01-2 हो गए, मुझे लगता है 5 मिनट हो गए होंगे, 12:05। अभी तक तो कोई भी सामने नहीं है, मगर आवाज़ें तो शायद दोस्तों आपने भी सुनी होगी साफ साफ। हम ऐसे ही यहाँ पे फैसला नहीं करा हमने कि हम एक बार देखें उसको। भैया उसको छेड़ो मत, ज्यादा समझो बात को। छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं मीठे के पास जा रहा हूँ। अब वो उसका खाना है, आपके जा रहे हो उसके पास में, समझो बात को। वो बहुत ज्यादा क्रोधित है, नुकसान पहुंचा देगी। अगर सुनो, आत्माएं जो होती है ना विजेंद्र भाई, वो ये भी पहचानती है कि कौन अपनेपन से आया है यहाँ पे और कौन नफरत भरी नजरों से आया है या फिर किस हिसाब से आया है, सब पहचानती है। वो अपन यहाँ पे आया है उसके फायदे के लिए, समझ रहे हो आप। तो आत्माएं ये चीज़ें पहचानती। और आपको मालूम है ये बच्ची नहीं है, ये 19 साल की है, तो इसको ये भी मालूम होगा क्योंकि अपन ने जो बातें करी ना उस हिसाब से आत्माओं को पता लगता है कि ये किस लिए आए हैं यहाँ पे। हम दिव्या, हम तुम्हें वादा करते हैं कि न्याय दिलाएंगे। भाई नुकसान पहुँचाने वाली होती ना भाई तो अभी तक सामने आ जाती। आप लेटो, एक काम करो, कोई होगा तो मैं बता दूंगा आपको। लेट जाओ, आप भी थके वो, फिर सीधे कर लो बिल्कुल आप। गाइस हम क्या सफ़र करते हैं ना गाइस, हमें बहुत थकान होती है। और आप देख रहे हो 12 बजे के ऊपर का टाइम हो गया, ना तो अब कोई आवाज़ आ रही है ना कोई है यहाँ पे। मगर कई बार होता है जहाँ पे अपन नहीं सोचते हैं ना वहाँ पे आती है। कई बार अपन सोचते हैं कि यहाँ पे है तो सामने नहीं आती है, मगर अपन ने मीठा रखा तो उस हिसाब से तो आना चाहिए। आएगी भैया, जब उसकी आवाज आ सकती है तो वो भी आएगी। बिल्कुल आएगी, सही कह रहे हो आप। एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, अपन है ना आंखें बंद करके सोते हैं, देखते हैं कि आती है क्या, ठीक है ना। ठीक है। विजेंद्र भाई अनुष्ठान खत्म हो गया, गांव वालों ने गाने लगा दिए। बोलो, गांव वालों में भी बिल्कुल लखन नहीं है 1% भी। गाँव वाले भी हिंदी गाने लगा रखे हैं। ऐसा होता है यार, कोई बच्चे होंगे।
विजेंद्र भाई उठो, 4 बज गए। 4 बज गए। 4 बज गए। ओए, वो खाने का टिफिन। हाँ, खाने का टिफिन नहीं है? कोई जानवर तो नहीं ले गया, या फिर रात को कोई आया यहाँ पे? भैया मैं तो नींद आ गई थी। नींद तो मुझे ही आ गई थी। सुनो मेरी बात, ऐसा तो नहीं कोई जानवर उठा के लेके आए हो, कुत्ता वगैरह, क्योंकि मीठा था उसमें। अगर भाई यहाँ पर दिव्या या कोई आत्मा आती ना, तो कम से कम अपने पास में तो आती। यार पता नहीं यार, सब कुछ यार दोस्तों, यार गाइस कुछ भी पता नहीं है, कौन आया था कौन नहीं आया था। ये तो रिकॉर्डिंग देख के ही पता लगा सकते हैं हम कि यहाँ पे कौन था इस समय। हम नहीं जानते कि कौन था क्या था यहाँ पे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई कुत्ता लेके गया होगा। क्या लगता है आपको? जानवर ही होगा भैया। यार यहाँ आसपास देखते हैं टिफिन, देखो आप इस तरफ। नहीं यार, इस तरफ तो कहीं पे भी नहीं है। सुनो मेरी बात, ऐसा तो नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ पे कार करी थी गुरुदेव के पवित्र जल से, उसके कारण आत्मा आई हो यहाँ पे रात को और वो टिफिन उठा के ले गई हो? तो अपनी जेब में तो सेफ्टी है, अपने पास तो आ भी नहीं सकती, ये भी हो सकता है। और दोस्तों जो भी कुछ भी है वो सब रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही पता चलेगा। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे जेब में बहुत ज़्यादा सेफ्टियाँ थी आज, मतलब इतनी सेफ्टियाँ थी क्योंकि ये अनजान जगह थी, अनजान लोकेशन थी। ये सब कुछ तय करेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड हुआ होगा तो ये वीडियो जरूर अपलोड होगी यार गाइस। विजेंद्र भाई चलो यार यहाँ से, इधर ही हटाओ, चलो यहाँ से रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। सबसे पहले आ जाओ, रिकॉर्डिंग एंड टू एंड चेक करते हैं अपन। बिल्कुल भैया।